बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। तो आइए आज हम हमारा एक पाठ एकता में शक्ति को पढ़ेंगे और समझेंगे। हमें सदैव एकता में रहना चाहिए। एकता में रहने की वजह से हम बड़ी सी बड़ी समस्याओं का समाधान पल भर में कर सकते हैं। तो आइए इसी पाठ को हम विस्तार से देखते हैं। यह है हमारा पाठ 4, एकता में शक्ति है। एक नदी के पास पहाड़ी की तलहटी में गिलहरी, खरगोश, गोरिल्ला और हाथी रहा करते थे। कौन कौन? ये सभी मित्र थे, जिसमें पहली थी गिलहरी, दूसरा खरगोश, तीसरा गोरिल्ला और चौथा हाथी। ये आपस में अच्छे मित्र थे। एक दिन सुबह गिलहरी ने एक पेड़ पर चढ़ गई और रोजाना की तरह व्यायाम शुरू कर दिया। गिलहरी क्या करती थी? व्यायाम मतलब एक्सरसाइज या कसरत वो करा करती थी। पेड़ पर चढ़ के वो अपने रूटीन वाला काम, दिनचर्या वाला काम करने लगी। पेड़ के नीचे से बहती नदी का पानी तेजी से ऊपर उछला और धमाके के साथ नदी पर बना लकड़ी का पुल टूट गया और गिलहरी नीचे कूद गई। जैसे ही वो लकड़ी का पुल था वह टूटा और गिलहरी नीचे कूदी। खरगोश उछलता कूदता वहां पहुंचा। वह चिंतित होकर बोला, पुल टूट गया, अब हम क्या करेंगे। अब जो खरगोश था वो बड़ा परेशान हो गया और बोला, अरे अब तो पुल टूट गया, अब हम क्या करेंगे भाई। गोरिल्ला झूमता हुआ आया। उसे भी कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उसे भी कोई समस्या का समाधान नहीं पता चल रहा था कि अब क्या किया जाए और क्या नहीं। चिंता मत करो, हाथी ने अपनी सूंड हिलाते हुए कहा, यदि हम सब मिलकर काम करें तो एक नया पुल बना सकते हैं। हाथी क्या कहता है? यदि हम सारे लोग आपस में मिल जाएंगे और सब मिलकर काम करेंगे पुल के निर्माण के लिए, तो पुल अवश्य बन जाएगा, जिससे हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। गिलहरी रस्सी लाने के लिए घर चली गई। गिलहरी कहाँ चली गई? रस्सी लाने के लिए वह अपने घर चली गई। खरगोश टोकरियां बनाने चला गया। खरगोश ने टोकरियां बनाने शुरू कर दी। गोरिल्ला अपने कुल्हाड़ी की धार तेज करने चला गया और हाथी बल्ले लाने के लिए चल दिया। अब वे सभी अपने अपने कामों में लग गए ताकि वे जल्दी से जल्दी पुल को बना सके। उनकी पुल बनाने की योजना को झाड़ियों में छिपी एक लोमड़ी सुन रही थी। वह उनकी योजना को विफल करने का उपाय सोचने लगी। अब ये सब तो एक सट काम करने की सोच रहे थे कि हम पुल को बना लेते हैं। उसी के विपरीत एक धूर्त लोमड़ी थी, एक मक्कार लोमड़ी थी। वह जंगल में बैठकर उनकी बातों को सुन रही थी और वह चाहती थी कि मैं कैसे भी करके इनकी योजना को असफल कर दूं, मतलब इनका लक्ष्य इन्हें प्राप्त करने ना दूं। लोमड़ी गोरिल्ला के घर जा पहुंची। कहाँ पहुंची? उसके घर गोरिल्ला के। गोरिल्ला कुल्हाड़ी की धार तेज कर रहा था। लोमड़ी उससे बोली, तुम गिलहरी और खरगोश के लिए इतना कठिन काम क्यों कर रहे हो? तुम तो ज्यादा ताकतवर हो। अब उसने उनके कान भरने शुरू कर दिए और बोली, तुम खरगोश और उनके लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? तुम तो बड़े ताकतवर जानवर हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? गोरिल्ला को पता लगा यह लोमड़ी ठीक कहती है। उसने कुल्हाड़ी एक तरफ रख दी। अब वह गोरिल्ला जो था वह गिलहरी की लोमड़ी की बातों में आ गया और उसने कुल्हाड़ी को एक तरफ रख दिया। उसने सोचा ये सही कह रही है, मैं क्या करूंगा उसकी मदद करके। इसके बाद लोमड़ी खरगोश के घर गई। वह टोकरी बनाने के काम में लगा हुआ था। लोमड़ी ने उसे धमकी दी, मैं तुम्हें यह पुल नहीं बनाने दूंगी। यदि तुमने
घर से बाहर कदम रखा तो मैं तुम्हें समूचा निगल जाऊंगी। लोमड़ी क्या कहती है, तुम अगर ये पुल बनाओगे तो मैं इसे नहीं बनाने दूंगी तुम्हें, और अगर फिर भी तुम नहीं माने और घर से बाहर निकले तो मैं तुम्हें पूरा का पूरा खा जाऊंगी, मतलब निगल जाऊंगी। खरगोश की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, मतलब खरगोश बहुत ज्यादा डर गया, वह भयभीत हो गया। तब गिलहरी रस्सी लेकर नदी किनारे पहुंची तो हाथी पहले से ही अपनी सूंड में बल्ली पकड़े वहां मौजूद था। अब हाथी जब वहां मौजूद था और गिलहरी भी वहां पर रस्सी लेकर पहुंच गई। उन्होंने गोरिल्ला और खरगोश का काफी देर तक इंतजार किया, परंतु वे न आए। अब गोरिल्ला को तो उसने पहले ही कह दिया कि तुम क्यों मदद करोगे, और खरगोश को उसने धमकी दे दी कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तो वो दोनों अपने स्थानों पर नहीं पहुंचे। गिलहरी ने दुखी होकर हाथी से कहा, वे दोनों नहीं आएंगे, आओ हम स्वयं पुल बनाएं। अब उसने कहा कि वो दोनों अब नहीं आएंगे, आ जाओ भाई, हम दोनों ही मिलकर पुल को बनाते हैं। वे दोनों पुल बनाने के काम में जुट गए। थोड़ी देर में उन्हें पता चला कि गोरिल्ला और खरगोश के बिना वे पुल नहीं बना सकते। अब थोड़ी देर में उनको इस बात का एहसास हो गया कि वो दोनों मिलकर पुल का निर्माण नहीं कर सकते। उसके लिए उन्हें गोरिल्ला और खरगोश दोनों के साथ की जरूरत है। हाथी और गिलहरी खरगोश के घर गए, वहां उन्हें सारी बात पता चली। अब खरगोश ने सारी बात बता दी कि मैं ऐसे कर रहा था और मुझे गिलहरी लोमड़ी ने आकर धमकी दी है। जब पिछली बार लोमड़ी ने तुम्हारे घर पर कब्जा करने की कोशिश की थी तब हम सब ने मिलकर उसे खदेड़ दिया था, हाथी ने कहा। हाथी बोला, तुम्हारे घर पर तो पिछली बार भी लोमड़ी ने कब्जा करने का सोचा था, लेकिन हम सब ने मिलकर उसको भगा दिया था। एक होकर हम ताकतवर हो जाते हैं और किसी भी शत्रु का सामना कर सकते हैं, गिलहरी ने कहा। गिलहरी ने क्या कहा, हम सब एक हो जाएंगे तो ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे, हम किसी से भी लड़ाई कर सकते हैं। खरगोश बोला, तुम ठीक कहती हो, हम सब मिलजुल कर पुल बना सकते हैं और लोमड़ी को भी हरा सकते हैं। वो कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, और खरगोश उसकी बात मान लेता है। इसके बाद तीनों गोरिल्ला से मिलने उसके घर गए। हाथी ने रस्सी से एक धागा निकालकर उसके हाथ में पकड़ा दिया, जिसे गोरिल्ला ने आसानी से तोड़ दिया, लेकिन समूची रस्सी को वह अपने जोर लगाकर भी नहीं तोड़ सका। जब एक धागा उसमें से निकाल के दिया तो उसने बड़ी आसानी से इसे खींचकर तोड़ दिया, लेकिन जब रस्सी पूरी की पूरी उसने दी हाथी ने, तो वह तोड़ने में असफल रहा, क्योंकि रस्सी में बहुत सारे धागे एकजुट हो जाते हैं, तभी रस्सी का निर्माण होता है। तो इसीलिए वो रस्सी ना तोड़ पाया। गिलहरी बोली, एकता में ही ताकत है, सच है ना? गोरिल्ला ने सिर खुजाते हुए कहा, मैं तो लोमड़ी के झांसे में आ गया था, मतलब मैं तो लोमड़ी की बातों में आ गया था। फिर चारों मित्र पुल बनाने के काम में जुट गए, मतलब पुल बनाने का काम उन्होंने शुरू कर दिया। उन्होंने लोमड़ी को फंसाने के लिए नदी के किनारे एक गड्ढा खोद दिया। गोरिल्ला अपनी कुल्हाड़ी से जंगल से पेड़ काट कर गिराने लगा और हाथी उनको सूंड से उठाकर नदी के किनारे पहुंचाने लगा। गिलहरी बैठ के छिलके उतारने लग गई ताकि खरगोश उनकी टोकरियां बना सके। सब किसी न किसी काम में व्यस्त हो गए। धीरे धीरे पुल बनने लगा। तभी लोमड़ी दबे पांव वहां पर आ पहुंची। पुल बनते देखकर वह आग बबूला हो गई, मतलब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि ये पुल कैसे बन रहा है। वह रस्सी को काटने के लिए उछली और गड्ढे में जा गिरी। जैसे ही वो रस्सी को काटने के लिए कूदने लगे तो गड्ढे में वह जा गिरी। हाथी गड्ढे के पास आया और उसने लोमड़ी को अपनी सूंड से लपेटकर उछाल दिया। लोमड़ी को हाथी ने अपनी सूंड में
लपेटकर उछाल दिया। वह पानी में डूबकर मर गई क्योंकि वह दौड़ती थी, उसे अपने कर्मों का फल मिल गया। चारों मित्रों ने मिलकर नया पुल का निर्माण कर दिया। जरा देखो कितना सुंदर दृश्य है। डूबते सूरज की लाली छाई हुई है और गिलहरी, खरगोश, गोरिल्ला और हाथी नए पुल को पार कर रहे हैं। एकता जिंदाबाद। अब उन्होंने आखिरकार अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। उन्होंने पुल का निर्माण कर दिया और उसे पार करके नदी को पार वह जाने लगे। तो इसी तरीके से एकता में शक्ति की से हम कठिन से कठिन और बुरी से बुरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। एकता में बहुत शक्ति होती है। इसी तरीके से हमारा पाठ एकता की शक्ति समाप्त होता है। मुझे आशा है आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।